नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के तमाम पोलिंग मराकज़ पर सिगरेट नोशी पर आयद रहेगी पाबंदी, इंतजामिया की तरफ से अहकाम जारी। कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को बनाया जाएगा नाकाम, GOC 15 कोर का बयान। और श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन आवाम के लिए खोला गया, पहले दिन कई सयाह हुए लुत्फ़अंदोज़। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर मुल्क की पहली ऐसी रियासत बन गई है जिसने आने वाले लोकसभा इंतखाबात में तमाम इलेक्शन बूथों को नो स्मोकिंग जोन करार दिया है। अब जरूरी हो गया है कि तमाम इलेक्शन बूथों पर नो स्मोकिंग एरिया का डिस्प्ले लगाया जाए। जम्मू पुंछ हल्के के रिटर्निंग अफसर अजीत कुमार साहू का कहना है कि जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने हाल ही में इस ताल्लुक से सर्कुलर जारी कर दिया है। अजीत कुमार साहू जम्मू के डिप्टी कमिश्नर भी हैं। ऑलरेडी एक्ट इन प्लेस है, जो हमारा टोबैको एक्ट है, उसके तहत जो है ये कोई भी पब्लिक प्लेस पे जो है नो स्मोकिंग एरिया होता है, वहाँ पर स्मोकिंग नहीं हो सकती है। लेकिन इस तरह से इसको खास तौर से लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग अवेयर नहीं होते हैं, तो वो जो है वहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीना शुरू करते हैं, तो फिर उन पर फाइन होता है। तो इन सभी जो हमारी लोकेशंस हैं, ये सभी के सभी जितने पोलिंग स्टेशन है वो नो स्मोकिंग जोन है। और उसका जो है उसके 100 मीटर के दायरे में अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उस पर वहाँ का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा जो भी, वो उस पर जो है जुर्माना लगा सकता है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से 1 अप्रैल को अनंतनाग हल्के के लिए पर्चे नामजदगी के अमल के दौरान बैंक तातील के बावजूद बैंक खाता खोलने पर सवाल खड़ा किया है। अनंतनाग में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के NC उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग ने इल्जाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती ने अपने रुतबे का गलत फायदा उठाया है, जिसके तहत इन्होंने रिटर्निंग अफसर और दीगर अमले पर भी दबाव डाला। जबकि महबूब बेग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है कि इस बात की भी तहकीकात की जाए कि बैंकों की तातील के बावजूद भी महबूबा मुफ्ती किस तरह से अपना बैंक खाता खोलने में कामयाब हुई। वाज़ेह है कि PDP सदर ने इस खदशात के मद्देनजर गुज़श्ता रोज दोबारा अपना नामजदगी पर्चा अनंतनाग में दाखिल किया था। फैसिलिटेट क्यों किया गया इस पूरे प्रोसेस को, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, रिटर्निंग ऑफिसर से जो भी इन्वॉल्व हो, कि इसका सीरियस नोटिस लिया जाए और ये देखा जाए क्यों। हमें लगता है, मेरा एलिगेशन है, ये फैसिलिटेट तो नहीं किया गया, क्या ऐसा होने दो। हाँ ठीक है, हम जानते हैं कि आज आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, सारी दुनिया जानती है। मैं तो कहता हूँ ये तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, तो ये फैसिलिटेट तो नहीं हुआ। वही हम इलेक्शन कमीशन से जानना चाहेंगे कि इस पूरे केस की तहकीकात हो। जो पेपर से स्क्रूटनी आ रही है 7th को, कि ये सारी चीजें देख के उसके बाद इस पे फैसला ले। ठीक है सर। डॉक्टर महबूब बेग ने इस मौके पर अनंतनाग रिटर्निंग अफसर और उसके दीगर अमले को भी तनकीद का निशाना बनाया कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती को 3 घंटे दिए गए और बाकी उम्मीदवारों को घंटों बाहर ठहराया गया। इलेक्शन कमीशन पे हमारा पूरा भरोसा है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। ये सारी चीजें उनकी नोटिस में लाई जाएंगी, ये सारी चीज। इसीलिए मैंने ये एलिगेशन लगाया है कि क्यों बाकी लोगों को, बाकी कैंडिडेट्स को उनका हक बनता था, उनको टाइम स्लॉट दिया गया था। जैसे हमें कहा गया था कितने बजे आप आएंगे पेपर्स फाइल करने के लिए, अगर वो आए थे अपने टाइम पे आए थे, अपना उनके स्लॉट पे, उनकी कीमत पे, उनकी कॉस्ट पे, क्यों इनको इतना टाइम दिया गया है इन चीजों के लिए, हम ये सारी बातें जानना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुर्रहीम राथर ने कहा कि रियासत की अवाम फिरका परस्त ताकतों को मुस्तरद करती आई है। राथर बिरवा बडगाम में एक अवामी जलसे से मुखातिब थे। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में सेकुलर पार्टियां ही जीत दर्ज कराएंगी। राथर ने NC कांग्रेस इत्तेहाद की तायद करने की लोगों से अपील की। चिजामा रफियाबाद में PDP का अवामी जलसा हुआ। पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद दिलावर मीर, तर्जमान नईम अख्तर जलसे में शरीक थे।
پارٹی نے ہر محاذ پر ناکامی کا ریاستی حکومت پر الزام عائد کیا۔ اس موقع پر لوگوں سے سیاسی اقتدار کی تبدیلی کے لیے آگے آنے کی اپیل کی گئی۔ مظفر حسین بیگ نے حکومت کی مشینری کا ویڈیو استعمال کرنے کا این سی پر الزام لگایا۔ اننت ناگ پارلیمانی حلقے کے انتخابات میں مشترکہ حکمت عملی کو حتمی شکل دینے کی غرض سے کل اننت ناگ میں کانگریس این سی کوآرڈینیشن کمیٹی کی ایک مشترکہ میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں ڈاکٹر محبوب پیرزادہ محمد سید، غلام احمد میر، چودھری محمد رمضان اور غلام نبی رتن پوری کے علاوہ دونوں پارٹیوں کے کئی سرکردہ لیڈران نے شرکت کی۔ میٹنگ میں 24 اپریل کو منعقد ہونے والے انتخابات میں دونوں پارٹیوں کے مشترکہ امیدوار کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ٹھوس حکمت عملی مرتب کی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ انتخابات میں زیادہ سے زیادہ ووٹروں کی شرکت یقینی بنائی جائے۔ اس موقع پر لیڈران نے دونوں پارٹیوں کے کارکنوں کو ایک جٹ ہو کر کام کرنے کی تلقین کی، جبکہ اس بات کو مسترد کر دیا گیا کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے۔ کہ اس چناؤ میں بھی جموں کشمیر میں 6 کی 6 سیٹیں کانگریس نیشنل کانفرنس اتحاد کے حق میں جائیں گے، اور اس میں اننت ناگ کی سیٹ پر ہمیں زیادہ بھروسہ ہے کیونکہ ہماری قابل لیڈرشپ ہے۔ ڈاکٹر محبوب صاحب نے جس طرح سے پچھلے 5 سال میں لوگوں کی نمائندگی ہندوستان کے پارلیمنٹ میں کی ہے، کانگریس نیشنل کانفرنس الائنس گورنمنٹ ہے، اس میں بھی جو آج 60 سال سے جو فیصلے نہیں ہوئے تھے، جو کام نہیں ہوئے تھے، وہ ان 5 سالوں میں ہوئے۔ دونوں پارٹیوں کی یہی مشترکہ رنجیتی ہے کہ الیکشن کو جیتنا ہے، اور انشاءاللہ ہم الیکشن جیت کے رہیں گے۔ جہاں تک کہ آپ کے کوشچن کا یہ تعلق ہے کہ کانگریس کے لوگ ابھی تک ریلیکٹنٹ تھے، تو ایسی بات نہیں۔ ہم نے جو یہاں پر پایا اس میٹنگ میں، سب لوگ بڑے سنسیئر تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نیشنل کانفرنس جو ورکر ہیں ان سے بڑھ کر ہمارے جو ورکرز ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر اس الیکشن میں حصہ لے لیں گے۔ جموں صوبے کے کانگریس کیمپیننگ کمیٹی کے ممبر اور اندروال کے رکن اسمبلی غلام محمد سروری نے کل پارٹی ورکروں کے ساتھ کشتواڑ کے چاترو علاقے میں روڈ شو کیا۔ سروری نے اس روڈ شو میں تقریباً 20 دیہاتوں کا احاطہ کیا۔ اس موقع پر سروری نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کانگریس کو کامیاب بنائے۔ سروری نے کہا کہ وہ بی جے پی اور پی ڈی پی کے جھوٹے وعدوں کے بہکاوے میں نہ آئے۔ ہم نے سبوں کو آواز دی اور آپ سب لوگ آئے، میں آپ کا جموں کشمیر کانگریس کے سینئر لیڈر عبدالغنی وکیل کا کہنا ہے کہ صرف کانگریس ہی ایسی سیاسی جماعت ہے جو ملک کو اچھی حکمرانی فراہم کر سکتی ہے۔ عبدالغنی وکیل نے ان خیالات کا اظہار نپور سوپور میں ایک عوامی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے دہلی کی جامع مسجد کے شاہی امام احمد بخاری کی جانب سے کانگریس کی کھلی حمایت کرنے کے بیان کا بھی خیر مقدم کیا۔ وکیل نے دعویٰ کیا کہ کانگریس نے عوام کی خدمت کی ہے اور عوام پھر سے کانگریس کو جیت سے ہمکنار کریں گے۔ یوتھ نیشنل کانفرنس بارہمولہ کے شہری علاقے میں ایک عوامی ریلی منعقد کی۔ اس ریلی میں سابق رکن پارلیمنٹ اے آر شاہین سمیت دوسرے یوتھ لیڈرز موجود تھے۔ اس موقع پر لیڈروں نے کہا کہ نوجوان اس پارٹی کا مستقبل ہے۔ لیڈروں نے زور دیا کہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ پڈر کشتواڑ کے علاوہ ادھمپور، ڈوڈا اور کٹھوا میں جموں کشمیر پینتھرز پارٹی کے پروفیسر بھیم سنگھ نے عوامی جلسوں سے خطاب کیا۔ جلسوں کے دوران بی جے پی کا نام لیے بنا انہوں نے کہا کہ کشتواڑ اور جموں کے کچھ سیاستداں پڈر کا دورہ کر رہے ہیں۔ بھیم سنگھ کے مطابق یہ لوگ فرقہ وارانہ بنیادوں پر ووٹ ڈالنے کی لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں۔ پروفیسر بھیم سنگھ نے مذہبی بنیاد پر تفرقہ پیدا کرنے والوں کے جھانسے میں نہ آنے کی لوگوں سے اپیل کی ہے۔ پروفیسر بھیم سنگھ نے امید ظاہر کی کہ پڈر کے لوگ امن پسند ہیں اور وہ مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے کوشاں رہیں گے۔ راجوری ضلع کے درحال حلقے میں مرکزی وزیر صحت غلام نبی آزاد نے ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے کانگریس کو مٹا دینے کے بی جے پی کے عزم کا جواب دیا۔ غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ کانگریس کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا کیونکہ کانگریس ہندوستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی لیڈروں کی قربانیوں کی وجہ سے ہی ملک کو آزادی نصیب ہوئی۔
आजादी के बाद भी कांग्रेस ने ही मुल्क की तरक्की की कहानी मुरतब की। बाद में टीवी से बात करते हुए उन्होंने मोदी की हवा को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की हवा महज हवा में है और जमीनी हकीकत उसके बरक्स है। जिले के दीगर हलकों में भी गुलाम नबी आजाद अवामी जलसों में शामिल हो रहे हैं। करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की तारीख को खत्म करना चाहते हैं, वो दोबारा दोनों पार्टीज के बीच जो अच्छा तालमेल है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 6 सीटों में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि माहौल और वातावरण बन रहा है। यहाँ किसी दूसरी पार्टी का, नेशनल पार्टीज हैं उन्हीं के साथ तो लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी, उनका कोई यहाँ नामो निशान नहीं रहेगा, और मुझे 6 की 6 सीटें कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस। हम तो जमीन पे चलने वाले आदमी हैं। मैंने जमीन पे अभी तक तो मोदी का नाम नहीं सुना, मैं भी टेलीविजन में ही सुनता हूँ। तो लगता है कि टेलीविजन वाले ज्यादा प्रचार करते हैं मोदी का बजाय आम जनता से मैंने कहीं देखा नहीं। मैं हिंदुस्तान भर में घूमता हूँ, कहीं लोग मोदी का तो जिक्र नहीं होता। हाँ, टेलीविजन ऑन करो तो उसमें लगता है। तो मोदी हवा में है, जमीन में नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। एटीपी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जीओसी 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि पार्लिमानी चुनाव के पेश नजर सरहद पार से किसी भी किस्म की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फौज तैयार है। श्रीनगर में जलकी की पासिंग आउट परेड के मौके पर मीडिया से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने ये जानकारी दी। जलकी श्रीनगर ट्रेनिंग सेंटर से 311 एहलकारों ने 49 हफ्ते की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है। गुरमीत सिंह ने ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले नए रिक्रूट्स की सलामी दी। We have an effective counter-infiltration grid in place, and our IND network is also effective and is in excellent coordination. And security situation both on the LC and hinterland is under control, and we are prepared. भद्रवा के पंजा जंगलात में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। एक AK-47, एक 12 बोर की 303 राइफल, एक देसी और दूसरा चीनी साख्ता पिस्तौल, 7 ग्रेनेड, 7 UBGL ग्रेनेड्स और बहुत सारा गोला बारूद बरामद किया गया। एसपी डोडा मोहम्मद शरीफ चौहान की जेर निगरानी ये कामयाबी हासिल की गई है। हथियार बरामद करने के ऑपरेशन में डोडा पुलिस के खुसूसी दस्ते के अलावा 4 RR और 149 टेरिटोरियल आर्मी शामिल रहे। इलेक्शन से चंद हफ्ते कबल भारी तादाद में हथियारों की बरामदगी को अवामी हल्के में एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। अभियान चल रहा था तो ये करते करते एक हाइड आउट डिटेक्ट हुआ, जिसको बस्ट किया गया और उससे सामान कुछ आर्म्स अम्युनिशन मिला। कुछ उसकी डिटेल तो बड़ी लंबी चौड़ी है। तो वो सामान देखा गया कि वो जब उस इलाके में मिलिटेंसी पीक पर थी तो तब ये मिलिटेंट्स जंगलों में हाइडआउट्स बनाते थे। अब चूंकि मिलिटेंट्स का तो खात्मा हो चुका है और यहाँ पिछले 3 सालों से ये डिस्ट्रिक्ट मिलिटेंसी फ्री है और कोई इस तरह का वाकया बड़ा भी नहीं हुआ। तो बडगाम खान साहब के पंचों और सरपंचों के एक ग्रुप ने कल बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने वाले पंचों और सरपंचों का सेंट्रल कश्मीर के नायब सदर अशोक भट्ट समेत दीगर लीडरों ने इस्तकबाल किया। बीजेपी के लीडरों का दावा है कि वादी कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी के एजेंडे पर मुहस्सब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर असलम वानी ने दावा किया कि लोग उनकी पार्टी के एजेंडे को कबूल करते हुए कसीर तादाद में एनसी में शामिल हो रहे हैं। असलम वानी कल पार्टी हेडक्वार्टर पर एनसी में शमूलियत के लिए आने वालों से मुखातिब थे। चुनाव में एनसी की जीत का असलम वानी ने अज़्म जाहिर किया। 1947, 1965 और 1971 के रिफ्यूजीज ने बीजेपी की हिमायत करने का फैसला किया है। इन लोगों ने कांग्रेस और एनसी के खिलाफ मुजाहरा करते हुए कहा कि दोनों जमातों ने अपने नारों से आवाम को बेवकूफ बनाया है, इसलिए इन्होंने इस बार लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की हिमायत करने का फैसला किया है।
रेफ्यूजीज का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनने के बाद उनके मसाइल हल करेंगे। हम बीजेपी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि 60 सालों से हम एंटी कांग्रेस की सपोर्ट करते करते आज तक बर्बाद होते आ रहे हैं, मगर अब हम ये मौका ऐसे अपना मौका नहीं गवा पाते हैं। हम ये मौका सिर्फ अपने रिफ्यूजियों से अपील करते हैं कि आप अगर चाहते हैं तो ये रोशनी हिंदुस्तान की तस्वीर और रिफ्यूजियों की तकदीर बदल सकती है, सिर्फ एक नरेंद्र मोदी। गुज्जर एंड बकरवाल देश यूथ बॉडी ने रियासत में गुज्जर और बकरवाल तबके के लिए सियासी रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुज्जर लीडर चौधरी नजाकत खताना ने पहाड़ियों को एसडी स्टेटस देने के ताल्लुक से वजीर आला के हालिया बयान पर भी तनकीद की। चौधरी नजाकत ने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत गुज्जर और बकरवाल तबके की तरक्की के बजाय रियासत में वोट बैंक की सियासत कर रही है। लेकिन हम हकूक के लिए लड़ रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के जो गुजर हैं वो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो कि ये ऐसे सियासी लोग हैं, दिल्ली में इनका एक बयान होता है, कश्मीर में एक बयान होता है, जम्मू में एक बयान होता है, इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए, वोट बनाने के लिए, लेकिन ये सरासर गलत है। बीएसपी के रियासती सदर तुलसीदास लिंगे ने वोट बैंक की सियासत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तुलसीदास ने कहा कि दोनों जमातें सिर्फ अमीर लोगों के मफाद का ख्याल रखने की सोचती रहती हैं, इन्हें गरीब और आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। ये दोनों पार्टियां देश को एक अच्छा प्रशासन देने में नाकाम रही हैं। महंगाई बढ़ी है, करप्शन बढ़ी है और घोटालों का दौर दौरा रहा है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है कि ये सारी पार्टियां धन्ना सेठों और पूंजीपतियों से पैसा लेकर इलेक्शन में पानी की तरह पैसा बहाकर जीत कर आती हैं, और जब जीत कर आकर ये सत्ता में काबिज होती हैं तो फिर ये नीतियां धन्ना सेठों के हिसाब से बनाती हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज ने कल लद्दाख खित्ते में कांग्रेस और एनसी में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ताहम जम्मू में ईटीवी से बात करते हुए सोज ने एतराफ किया कि करगिल के एनसी कारकुनान कांग्रेस की जानब से तीसरी सैंपल को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करने से नाराज हो सकते हैं। ताहम उन्होंने उम्मीद जताई कि एनसी कारकुनान कांग्रेस के लद्दाख उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। सैफुद्दीन सोज का कहना है कि एनसी और कांग्रेस के बीच दाखिली मसाइल का हल ऐसा निकाला जाएगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा। वाज़ेह है कि हालिया दिनों खबर आई थी कि करगिल इलाके के एनसी लीडरान कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत के मूड में नहीं है। ये भी कहा गया था कि मकामी एनसी लीडरान इस्लामिया स्कूल और करगिल की अंजुमन साहिब जमा के ताउन से आजाद उम्मीदवार को खड़ा करने के हक में है। वो तो वर्कर्स में देखिए, हमारी जमात अलग है, एनसी की जमात अलग है, मगर कोalition बन गई है। कोalition चली इन बरसों में, कोई थोड़ी मुश्किलात भी पैदा हो गई, लेकिन अल्टीमेटली हम कामयाब हो गए और कोalition में हम हैं तो सभी सीटों पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस हो हम मिलके लड़ेंगे। और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमको जम्मू में, और हम कश्मीर में तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी देने के लिए कोशिश करेंगे, और लद्दाख में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ रहेगा। ये कुछ वर्कर इसमें नाराजगी रहती है, लेकिन जब हाई कमान दोनों जमातों का जिन्होंने फैसला लिया है वो तो सब वर्कर उसको मानना पड़ेगा। उधमपुर में जिला इंतजामिया ने रियासती सयाहत के ताउन से नौजवान वोटरों के लिए एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया। मानवाल भगवती माता टेम्पल में मुनक्किदा प्रोग्राम में महकमे सयाहत के फनकारों ने तकाफती रक्स के जरिए वोट की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की। मानवाल के कई स्कूलों के तलबा प्रोग्राम में शरीक थे। इस मौके पर यहाँ मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर यशा मुदगुल ने वोट के इस्तेमाल के लिए खवातीन वोटरों पर जोर दिया। वोटरों में शऊर पैदा करने के लिए मानवाल में एक रैली भी निकाली गई। आपको पता होना चाहिए कि आप विश्व के 50% पॉपुलेशन का हिस्सा हो, हिंदुस्तान में भी आप 50% पॉपुलेशन का हिस्सा हो, और अगर 50% पॉपुलेशन वोट नहीं करेगी तो क्या हम कह सकते हैं कि एक अच्छी सरकार का निर्माण हम कर सकते हैं?
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर को आवाम के लिए खोल दिया गया है। ट्यूलिप गार्डन को इस साल आवाम के लिए ताखिर से खोला गया है, चूंकि मार्च के महीने में मुसलसल बारिश की वजह से फूल खिल नहीं पाए थे। वादी में सयाहत का मजा लेने के लिए आए हुए बहुत सारे सयाहों ने गार्डन में अपना वक्त गुजारा। बहुत सारे सयाहों के लिए ट्यूलिप गार्डन में लुत्फ अंदोज होने का ये पहला तजुर्बा था। अहदेदारों के मुताबिक जैसे ही मौसम में बेहतरी आएगी, इस साल गार्डन में 10 लाख ट्यूलिप्स खिलेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत सब के बारे में क्या कहना? ट्यूलिप बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट फ्लावर है, आप सभी को विजिट करना चाहिए। थोड़ा भाग्य ऐसा रहा, नहीं तो ये गार्डन इतना सुंदर लगता, खिलने के बाद इतना सुंदर लगता, लेकिन हम अभी भी इससे भी बहुत खुश है कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने बड़े बाग हमारे वहाँ नहीं होते। काफी तकरीबन 1 लाख के करीब तकरीबन फूल स्टेम भी जो है खिले हुए हैं, तो हमारा स्टेम जो हमने लगाया हुआ है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल 10 लाख के करीब फूल जो है खिलेंगे इस बाग में। हजरत बल श्रीनगर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा जगह की कमी की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। स्कूल बिल्डिंग के बेशतर हिस्सों पर धोबी घाट आगजनी के मुतासरीन सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं। जिला इंतजामिया ने मुतासरीन को स्कूल की इमारत में सरमाई तातीलात के दौरान कयाम के लिए जगह फराहम कराई थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि स्कूल के खुलने के बाद इन मुतासरीन को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस सूरत हाल में तलबा और वालिदैन परेशान हैं, चूंकि कम जगह की वजह से तालीम बुरी तरह मुतासर हो रही है। इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो आगजनी के मुतासरीन को दूसरी जगह पर मुंतकिल करें ताकि उनके मुस्तकबिल पर इसका असर न पड़े। अपील करते हैं कि डोंट प्ले विद आवर फ्यूचर, कि अब हमारे उनके लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स लीजिए कि इनको भी कोई अच्छी किसी जगह और किसी और जगह अकोमोडेट कीजिए, ताकि हमारे क्लास रूम्स है जो वो वैकेंट हो जाए और हमें पढ़ने के लिए जगह मिले। इनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि 10 महीने 4 महीने के बाद कुछ करेंगे, लेकिन 4 महीने ये 5 महीने पढ़ेंगे, उसके बाद तो इनको एग्जाम्स के लिए अपियर होना है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है। उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करेंगे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोऑपरेटिव है, वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ जगह की कमी है। जगह की कमी की वजह से हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तोसा मैदान बचाव फ्रंट से वाबस्ता कारकुनों ने कल प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की मांग है कि सरकार तोसा मैदान को खाली करवाने से मुताल्लिक वादे पर अमल करके इससे मुताल्लिक फैसला या नोटिफिकेशन को आम करे। एहतजाज करने वालों का कहना है कि लीज खत्म करने का ऑर्डर मकामी अखबारों में शाया किया जाना चाहिए ताकि लोग असल सूरत हाल के बारे में बाखबर हों। वाज़ेह के तोसा मैदान फायरिंग रेंज की लीज में तोसी करने के खिलाफ कई अंजुमनें अपनी आवाज बुलंद करती आई हैं। ऑल रिटायर्ड पुलिस पर्सनल फोरम के बैनर तले कल रिटायर्ड पुलिस एहलकारों ने जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस एहलकारों ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत देरना मुतालबात को पूरा करने में नाकाम रही है। मेडिकल अलाउंसेस को फी महीने 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का मुतालबा किया गया। सरकारी मुलाजमतों में पुलिस एहलकारों के बच्चों को रिजर्वेशन का मुतालबा किया गया। ज़ाफ़रान सनत को बढ़ावा देने के लिए अब ज़ाफ़रान ग्रोवर्स एसोसिएशन की जानिब से अपना ब्रांड मुतारफ कराया गया है। ज़ाफ़रान ग्रोवर्स एसोसिएशन की जानिब से कल टाउन हॉल पानपुर में एक रोजा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सनत को दरपेश मसाइल के हवाले से काश्तकारों ने तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर एसोसिएशन के ओहदेदारान ने कहा कि ज़ाफ़रान मिशन से जहां पैदावार में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन मार्केटिंग की अदम मौजूदगी से इन्हें काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मिशन के तहत तामीर की जाने वाले स्पाइस पार्क को जल्द मुकम्मल किया जाए। एसोसिएशन की जानिब से अपना ब्रांड मुतारफ कराने का मकसद जाली ज़ाफ़रान का क़िलाक़ुमा करना है। इस मौके पर ज़ाफ़रान एसोसिएशन की जानिब से सनत को बढ़ावा देने वाले काश्तकारों को एजाज से नवाजा गया। जिला पुलवामा के चिरसो इलाके में जमीन खिसकने से लोगों में तशवीश पैदा हो गई है, ताहम इंतजामिया का मानना है कि इन्होंने हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। चिसरू अवंतीपुरा में गुज़श्ता रोज वातल नाला के किनारे बड़े पैमाने पर जमीन खिसक रही है, जिसकी वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा ढह गया है और कुछ रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता रोज हुई बारिश के दौरान ही चिरसो गांव में जमीन खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया।
جس کے باعث کچھ رہائشی مکانوں میں شدید شگاف پڑ گئے ہیں۔ ڈوڈا کے دور دراز علاقے چاپلا بھرت میں ایک 12 سالہ اسکولی طالبہ کے ساتھ ایک استاد کی طرف سے مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس سلسلے میں متاثرہ لڑکی کے والد نے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ڈوڈا کو درخواست دی۔ سی جی ایم نے تھانہ پولیس ڈوڈا کو قانونی کارروائی کرنے کا حکم دیا، تاہم پولیس نے ابتدائی رپورٹ درج کر لی ہے، تاہم ملزم فرار بتایا جاتا ہے۔ متاثرہ لڑکی اور اس کے والد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملزم استاد پہلے سے بھی ایسے مجرمانہ حرکات میں ملوث پایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں چیف ایجوکیشن افسر ڈوڈا کا کہنا ہے کہ استاد کو معطل کر دیا گیا ہے۔ گاندربل پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ زیادہ خراب ٹرانسفارمر کو اپنے ورک شاپ میں مرمت کرنے کا اہل نہیں ہے۔ ڈپارٹمنٹ نے ایسے ٹرانسفارمر کو دوسرے اضلاع میں مرمت کرنے کے لیے بھیجا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوپی پورا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں ڈپارٹمنٹ کے ورک شاپ سے ٹرانسفارمرز کافی دنوں بعد ملا ہے اور ٹرانسمیشن لائنز ابھی بھی زمین پر پڑے ہوئے ہیں، تاہم ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ صرف گاندربل ایسا ضلع ہے جہاں خرابی کی وجہ سے پینڈنگ ٹرانسفارمرز کی تعداد کافی کم ہے۔ انہوں نے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا بھی یقین دلایا۔ بانڈی پورہ میں آر جی جی وی آئی کے کارکردگی غیر اطمینان بخش ہے۔ بجلی سے محروم کئی علاقوں میں اسکیم کے تحت اگرچہ کھمبے، ترسیلی لائن اور بجلی ٹرانسفارمرز نصب کیے گئے ہیں، تاہم ان علاقوں میں بجلی کی بحالی ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہے۔ ڈی سی انڈی پورہ شاہ فیصل کا کہنا ہے کہ کئی علاقوں سے انہیں اس طرح کی شکایات موصول ہوئی ہیں اور بہت جلد ان معاملات کو حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج کھپواڑہ نے کل غیر معمولی فیصلے میں شہری کے قتل کے جرم میں ملزم غلام نبی مغل ساکن منیگاہ کو عمر قید کی سزا سنائی اور 5,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ مذکورہ ملزم کو سال 2004 میں گرفتار کیا گیا تھا اور 10 سال تک کیس کی سنوائی ہونے کے بعد کل ملزم پر جرم ثابت ہو گیا، جس کے بعد جج نے اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ واضح ہے کہ ملزم پر عبدالرشید مغل ساکن منیگاہ کے قتل کا الزام تھا۔ ٹی وی اردو کشمیر میں فی الحال اتنا ہی۔ بریک کے بعد دیکھیے خاص بات کاظم شریفی کے ساتھ۔ آداب۔